হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। সবাই কেমন আছো? আশা করবো সবাই খুব ভালো আছে, সুস্থ আছে, আর আমিও খুব ভালো আছি। আবার একটা ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি তোমাদের সামনে। আজকের ভিডিওটা হলো রাম সেতু কা সবসে বড়া রহস্য। তো রাম সেতু সম্পর্কে তো আমরা মোটামুটি সবাই জানি। তো তোমরা প্লিজ কমেন্ট করে জানিও রাম সেতু সম্পর্কে তোমরা কি কি জানো। তো চলো আজকের ভিডিওটা স্টার্ট করা যাক। रामायण के युद्ध कांड में राम सेतु के निर्माण का वर्णन किया गया है। राम सेतु को आर्किटेक्ट नल और नील की देखरेख में बनाने में 5 दिन लगे थे। ऐसा माना जाता है कि राम सेतु चूना पत्थर की पूरी एक श्रृंखला से बना है। ये करीबन 30 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा है। ये भारत के पंबन द्वीप के धनुषकोडी से शुरू होता है और श्रीलंका के मन्नार द्वीप पर समाप्त होता है। इन क्षेत्रों में समुद्र बहुत ही उथला है। रामायण में उल्लेख है कि ये पुल पत्थरों से बनाया गया था और ये पत्थर नल और नील के स्पर्श से पानी में तैरते थे। समुद्र में इन चट्टानों की गहराई लगभग 3 फुट से लेकर 30 फुट के बीच है। कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी में इस ढांचे के जरिए रामेश्वरम से मन्नार तक जाया जा सकता था, लेकिन 1480 में ये चक्रवात के चलते टूट गया। चलिए अब जान लेते हैं कि नासा के वैज्ञानिकों ने राम सेतु पर क्या कहा। डिस्कवरी कम्युनिकेशन के निर्मित शो एंशिएंट लैंड ब्रिज का प्रोमो साल 2017 में रिलीज किया गया था। इस प्रोमो में बताया गया था कि रामेश्वरम के पंबन द्वीप से श्रीलंका के मन्नार द्वीप के बीच 30 मील से ज़्यादा की एक श्रृंखला चट्टानों से बनी है, जो 7000 साल पुरानी है। इसमें कहा गया कि सैंड बार प्राकृतिक हो सकते বছরের हैं, পুরনো। लेकिन उनके ऊपर रखे पत्थर को कहीं दूर से लाकर किसी ने यहाँ पर रखा था। ये আচ্ছা। सैंड बार लगभग 4000 साल पुरानी है। ये अजीब है कि बालू के ऊपर रखी चट्टानें बालू से ज़्यादा पुरानी है। इस शो में नासा की सैटेलाइट तस्वीरों का हवाला देते हुए चट्टानों की श्रृंखला को प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव निर्मित बताया गया है। दिलचस्प बात तो ये है कि धनुषकोडी और मन्नार द्वीप के बीच समुद्र किनारों की कार्बन डेटिंग रामायण की तारीख से मेल खाती है। भूवैज्ञानिकों ने नासा की तरफ से ली गई तस्वीरों को प्राकृतिक बताया है। वैज्ञानिकों ने अपने विश्लेषण में ये पाया कि 30 मील लंबी ये श्रृंखला चेन मानव निर्मित है। अपने विश्लेषण में भूवैज्ञानिकों को ये पता चला कि जिस सैंड पर ये पत्थर रखा हुआ है, ये कहीं दूर जगह से यहाँ पर लाए गए हैं। उनके मुताबिक यहाँ पर लाए गए पत्थर करीबन 7000 साल पुराने हैं, जबकि जिस सैंड के ऊपर इस पत्थर को रखा गया है वो महज सिर्फ 4000 साल पुराने हैं। खास बात तो ये है कि हमारे पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भी रामायण की घटनाओं का जो समय बताया जाता है वो भी यही है। निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए वैज्ञानिकों ने समुद्र के बढ़ते जलस्तर और विभिन्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अवशेषों की कार्बन डेटिंग का सहारा लिया। इससे मिले समय को वैज्ञानिकों ने रामायण काल से जोड़ा तो दोनों की टाइमिंग एक समान पाई गई। लेकिन इस बात को और भी पुख्ता करने के लिए वैज्ञानिकों ने वाल्मीकि रामायण का सहारा लिया, जिसमें वाल्मीकि रामायण के दर्ज तारों की स्थिति का पता लगाकर प्लानिटोरियम सॉफ्टवेयर से उस काल का समय निकाला गया। ये अवधि करीबन 7000 साल पुरानी बताई गई। इसके बाद तब से अब तक समुद्र में जल स्तर में आए बदलाव की गणना की गई। पता चला कि तब से लेकर अब तक समुद्र का जल स्तर 3 मीटर बढ़ चुका है। और आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि अब राम सेतु के पत्थर पानी से इतने नीचे तक ही पाए गए हैं। यानी तब राम सेतु के पत्थर सतह पर रहे होंगे और वो पुल की शक्ल में नजर आते होंगे। बताया गया है कि राम सेतु का पता चलने के बाद सेतु के पत्थरों में मौजूद सूक्ष्मजीवी फोरमेनिफेरा, कोरल, ओलाइट्स आदि के अवशेषों की कार्बन डेटिंग की गई। इनकी अवधि भी 7000 साल पुरानी पाए जाने के बाद ये साफ हो गया कि वाल्मीकि रामायण में दर्ज काल और राम सेतु के पत्थर एक ही अवधि को दर्शाते हैं। इन सारे सबूतों और इतिहास के प्रमाण के अनुसार ये तो तय हो गया कि सच में यहाँ पर एक पुल था, लेकिन अब इसका निर्माण रामायण काल में भगवान राम के नेतृत्व में हुआ या किसी और ने इसे बनाया। इस बात पर आज भी वैज्ञानिक कुछ भी नहीं बोलते। দেখো রাম সেতু সম্পর্কে আমি যেটুকু জানি যে ভগবান রাম রাবণের হাত থেকে সীতাকে বাঁচানোর জন্য কিন্তু ভারত আর শ্রীলঙ্কার সমুদ্রের মাঝে এই সেতুটা নির্মাণ করেছিল।
তো এখনো এই নিয়ে অনেক গবেষণা চলছে, বিজ্ঞানীরা অনেক কিছু গবেষণা করছে যে রাম সেতুটা আসলে কে বানিয়েছে। আরও একটা পাথরের কথা আমরা জানলাম, যেটা হচ্ছে জলের উপরে ভেসে থাকে পাথরটা, আর সেটা হচ্ছে ওই ফ্লোটিং রক, যেটা জলের উপরে ভেসে থাকে। তো সত্যি পাথর কোনোদিনও জলের উপরে ভাসে, এটা অবাক করা একটা ব্যাপার, তাই না? আমারও মানে ভিডিওটা আমি এর আগে একটা মুভি দেখেছিলাম, কদিন আগে মুভিটা রিলিজ হয়েছিল। তো সেই মুভিটা আমার এই টাইপের মুভি দেখতে না খুব ভালো লাগে, যেখান থেকে অনেক কিছু শেখা যায়। তো আমি চেষ্টা করি এই সমস্ত মুভিগুলো দেখার, আর সেখান থেকে অনেক কিছু জানতেও পারি, বেশ ভালো লাগে। কিন্তু 7,000 বছর আগের পুরনো সেতু, দেখো সমুদ্রের জল তো আর কমে না, তাই না? জল দিনের পর দিন বাড়তেই থাকে একটু একটু করে। 7,000 বছর ধরে তো জল তো অনেকটাই বেড়ে গেছে, আর এখন সেই সেতুটা অনেকটাই জলের নিচে চলে গেছে। তো এই সেতু নিয়ে এখনো পর্যন্ত জল্পনা কল্পনা চলছে। তো যাই হোক, শেষ পর্যন্ত দেখা যাক কি হয়, তাই না? তো ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানিও। আজকের মতো টাটা।